आज मैं आप लोग को आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछे गए सही प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें से मुझे 1000 के पीडीएफ है। मैं आपको 200 का एनालिसिस करवाऊंगा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके आने वाले एग्जाम में ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की किसने डिजाइन की? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन पिंगली वेंकैया ने की है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय रुपये का चिन्ह किसने डिजाइन किया? भारतीय रुपये का चिन्ह का डिजाइन उदय कुमार धर्मलिंगम ने किया। भारत का नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के नेपोलियन के रूप में समुद्रगुप्त को जाना जाता है। सीमांत गांधी या द फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी या द फ्रंटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफर खान के नाम से जाने जाते हैं। एशिया में पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? एशिया में पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेत्रदान में दानकर्ता की आंख किस भाग का उपयोग किया जाता है? कॉर्निया का भाग का उपयोग किया जाता है दानकर्ता में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। डेसिबल किसकी इकाई क्या है? डेसिबल की इकाई ध्वनि है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी है। डायप्टर किसकी इकाई है? डायप्टर लेंस की इकाई है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटेन थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी अब्दुल गफर खान थे। भारत की शुरुआत हुई थी 1954 इसमें पहला भारत रत्न दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्ण को। कांग्रेस के संस्थापक कौन है? कांग्रेस के संस्थापक हुयूम में 1885 ईस्वी में हुआ था। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकरी थे। भूदान आंदोलन किसने शुरू की? भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने की थी 1951 से। कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती है। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा को छूता है? बांग्लादेश राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लंबा साझा करता है भारत। सतमें जयती कहाँ से लिया गया? सतमें जयती मुंडकोप उपनिषद से लिया गया। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ किसने लिखे? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखे थे। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकालीन से संबंधित है? अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपातकालीन से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था? अनुच्छेद 370। लेकिन अब जम्मू कश्मीर विशेष राज्य के दर्जा से हट गया है। एलपीजी सिलेंडर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? एलपीजी सिलेंडर में आपका प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में होती है? नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु सरवन बेलगोला में हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ वाराणसी में दिए थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ब्राह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। 1897 ईस्वी में स्थापना की थी। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली? बांग्लादेश को स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी।
कर्क रेखा भारत के राज्य से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे स्थान कहाँ जहाँ भारतीय करेंसी नोट छापे जाते हैं? नासिक, महाराष्ट्र में। भारतीय राष्ट्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश राज्य जो भाषा के आधारित पर पहला राज्य बना है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। भारत की खोज किसने की? भारत की खोज वास्को डी गामा जो पुर्तगाल के थे 1458 ईस्वी में की थी। इसरो का कहाँ स्थित है? इसरो बंगलोर में स्थित है। इसरो का स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने भारत में पहला बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कैनिया थे। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री मावो भंडार नायके हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू है। भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन है? महिला में सुचिता कृपलानी है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात है जो कर्नाटक में स्थित है। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है। इसका रासायनिक सूत्र CH4। प्लेन के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? प्लेन के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। कीबोर्ड में कितने की होते हैं? 101 की होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग नीदरलैंड में स्थित है। CFL का पूर्ण रूप क्या है? CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान 7 होता है जो उदासीन है। आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त है? आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 अवधि हैं। अबरख का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सा है? सौरमंडल है। दुनिया का पहला IAS कौन है? सत्येंद्रनाथ टैगोर है। भारत में पहली रेलवे कब शुरू थी? भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच चला था 34 किलोमीटर लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 ईस्वी में हुआ जिसमें बाबर की विजय हुई और मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई। तीसरी लड़ाई 1757 ईस्वी में हुई। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764 ईस्वी में लड़ा गया। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? आंवला। एलिसा परीक्षण किससे संबंधित है? एलिसा परीक्षण आपका एड्स से संबंधित है। एक कटा हुआ हीरा किस कारण से शानदार तरीके से चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा शानदार तरीके से चमकता है। भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता आपका सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। क्या टैक्स केंद्र सरकार से संबंधित है? उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर जो संबंधित है। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी आपका राजस्थान राज्य में स्थित है।
भारत के संविधान के तहत एक धन विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा में। संसद में शून्यकाल का समय होता है दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? बुद्ध ने अपना पाली भाषा में उपदेश दिए से। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार आपका अनुच्छेद 31 में था, जो वर्तमान में अनुच्छेद 300 को में ले गया गया। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान संकट पड़नों का एकमात्र प्राकृतिक अवकाश है। एक सींग वाला गैंडा जो असम राज्य में है। किसकी कमी से रक्त थक्का नहीं बनती है? विटामिन के की कमी से जो रक्त की थक्का नहीं बनती है। भारत का संविधान बनाने का विचार किसने दिया था? भारत का संविधान बनाने का विचार एन राय ने दिया था। किस राज्यसभा के सभापति के रूप में संबोधित किया जाता है? उपराष्ट्रपति के द्वारा सभापति के रूप में संबोधित किया जाता है। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया? रोलेट एक्ट आपका 1919 ईस्वी में पारित किया गया। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस देश से ली गई? यूएसए देश से ली गई। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगा सकते हैं। किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग मॉडरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने वाला लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या? सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व। भारत और चीन में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? 1954 ईस्वी में हुआ। ब्रह्मोस किसके संयुक्त उद्यम है? भारत और रूस का संयुक्त उद्यम है। भारत में आधिकारिक तौर पर कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है या 8वीं अनुसूची में। मोती का मुख्य रूप गठन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र कहते हैं CaCO3। मलेरिया के उपचार में प्रभावी औषधि किनाइन को प्राप्त किया जाता है सिनकोना का छाल से। सूखी बर्फ को क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सूखी बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एक लोलक का आवर्तकाल होता है, इसकी लंबाई पर निर्भर करता है। हवा का वेग किसके द्वारा मापा जाता है? हवा का वेग आपका एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। एक फ्यूज तार का बना होता है टीन और लेड का मिश्रण धातु से। भारत के संविधान का संरक्षक होते हैं कौन? भारत के संविधान का संरक्षक होते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय। निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा एक शुष्क सेल में संग्रहित होती है? रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज किसने की? माइकल फेराड ने विद्युतीय चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत की खोज की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। विश्वविद्यालय का जलाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है Na2CO3। बेकिंग सोडा को किस रूप में जाना जाता है? बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जाना जाता है NaCO3। दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? दिल्ली 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी की घोषणा हुई, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली 1912 ईस्वी में बनी। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? पागल कुत्ते के काटने से रेबीज हाइड्रोफोबिया रोग होता है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि बाह्य स्रावित और अंतःस्रावित दोनों है? अग्नाशय ग्रंथि। कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है? कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी रेगुड़ मिट्टी है, जिसे काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत में महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। विश्व के सबसे ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। खिलाफत आंदोलन की बीड़ा किसने उठाई थी? खिलाफत आंदोलन की बीड़ा अली ब्रदर्स ने उठाई थी।
पहला आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? पहला आम चुनाव आपका 1951 ईस्वी में हुआ था। इंसुलिन के स्राव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार होती है? इंसुलिन के स्राव के लिए अग्नाशय ग्रंथि जिम्मेदार होती है। पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू हुआ 1959 ईस्वी में, राजस्थान के नागौर में। और दूसरा राज्य आपका आंध्र प्रदेश राज्य है जिसमें पंचायती राज लागू करने वाला। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? कनाडा देश है। कौन सा जानवर त्वचा से सांस लेता है? मेंढक जानवर जो त्वचा से सांस लेता है। कौन सा तत्व विद्युत का उच्चतम चालक है? चांदी है। भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के पिता के रूप में भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। गरीब रेखा कौन ठीक करता है? गरीब रेखा आपका नीति आयोग ठीक करता है। नीति आयोग के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। अनाईमुड़ी कहाँ स्थित है? अनाईमुड़ी पर्वत केरल में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सारा मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या है? 6 महीने की है। किस व्यक्ति ने वंशानुक्रम के नियम दिए? जे मेंडल ने वंशानुक्रम के नियम दिए हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास को जिसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है। गीत गोविंदा के प्रसिद्ध रचना कौन से हैं? जे देवी हैं। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया? कैबिनेट मिशन भारत में 1942 ईस्वी में आया। साइमन कमीशन भारत में 1928 ईस्वी में आया। पंचायती राज किसके अंतर्गत में आता है? राज सूची में आता है। हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचना है? वान भट्ट की रचना है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1776 ईस्वी में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है? प्रशांत महासागर। सार्क का गठन कब हुआ? 1985 ईस्वी में हुआ। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? दादा साहेब पुरस्कार आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत है। प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है। गोल गुंबज कहाँ पर है? गोल गुंबज आपका बीजापुर में है। लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया? जॉन नेपियर ने किया। किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? लीवर के खराब होने से पीलिया रोग होता है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। आपातकालीन के दौरान भी किस अनुच्छेद के निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। भारत का पहला वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग था। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का 35 वर्ष, लोकसभा का सदस्य होने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष। किस संस्था को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया? योजना आयोग को। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट मार सकते हैं? भारतीय संविधान में 5 प्रकार के रिट मार सकते हैं। बंदी, प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। इसे कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से अपनाई गई? आयरलैंड के देश से अपनाई गई।
भारत के राष्ट्रपति कौन शपथ दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? अनुच्छेद 352। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च सदन राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है? 12 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य किया जा सकता है। किस संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है? 42वां संविधान संशोधन को। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का होता है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। किस ग्रह को छोटा ग्रह माना जाता है? प्लूटो ग्रह को छोटा ग्रह के नाम से जाना जाता है। चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? टाइफून नाम है। हिमालय किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। उस जानवर का नाम बताइए जो जीवन भर बिना पानी के रह सकते हैं। कंगारू और चूहे जो बिना पानी के रह सकते हैं। मछली किस अंग से शोषण करता है? गिल्स के द्वारा शोषण करता है। और मछली 2 कोशिकीय होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे और पेड़ निम्नलिखित में से कौन सी गैस छोड़ती है? ऑक्सीजन गैस छोड़ती है। स्टील और स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किस धातु को मिलाया जाता है? क्रोमियम धातु को मिलाया जाता है। प्याज पौधे के किस भाग को संशोधित करता है? स्टेनम भाग को संशोधित करता है। निम्न में कौन पायरिया से प्रभावित होता है? गुमसू जो पायरिया से प्रभावित होता है। कितने किलोवाट 1 मेगावाट बनाते हैं? 224 किलोवाट 1 मेगावाट बनाता है। दूध का घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? लेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी कौन है? कुत्ता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? आयरन है। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है? AB को। कितने प्राकृतिक तत्व ज्ञात है? 92 प्राकृतिक तत्व ज्ञान है। मानव शरीर में किस ग्रंथि को माशय ग्रंथि को कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को माशय ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस हड्डी जो कान में पाई जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।